दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा है। हमारे शरद पूर्णिमा पर पिछले कई प्रोग्राम YouTube पर आ चुके हैं। इस बार कुछ खास है क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा भी है और साथ में चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि ये पर्व है जिसे कुछ प्रदेशों में मनाया जाता है। अपने प्रदेश में भी, अपने पूरे देश में भी लक्ष्मी और कुबेर का पूजन इस दिन घर घर होता है। दीपावली पर जिस प्रकार लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है, उसी प्रकार शरद पूर्णिमा की रात्रि में लक्ष्मी और कुबेर जी का पूजन किया जाता है, जिसकी बहुत अधिक मान्यता है। लेकिन चंद्र ग्रहण पड़ने की वजह से बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम पूजा कैसे करें, हम खीर कैसे बनाएं। सबके मन में विचार हो रहा है, क्या चंद्रमा की रोशनी में यह खीर रखी जाएगी? यह अमृतमयी खीर क्या चंद्रमा की रोशनी में रख करके प्रातःकाल से लिया जाएगा? अब चूंकि चंद्रग्रहण पर हमारा पिछला वीडियो बन चुका है, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि चंद्रग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। चंद्रग्रहण का प्रारंभ रात में 1:05 पर होगा, वही मध्य 1:44 पर होगा, जबकि मोक्ष 2:23 पर होगा। चूंकि चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इसका असर संपूर्ण जन पर पड़ेगा, हर व्यक्ति पर पड़ेगा। ये ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेघ राशि पर पड़ रहा है, इसलिए आपको सावधान करेंगे कि अश्विनी नक्षत्र और मेघ राशि वाले इस ग्रहण को कदापि ना देखें। इसके अलावा प्रमुख बिंदु हमारा आज का शरद पूर्णिमा पर है। इसके लिए हम आपको बता देते हैं, उसे आप लोग अवश्य समझ लीजिए। ये जो चंद्रग्रहण है, ये हम लोगों यानी हमारे पास जो ये समय होता है, ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी अनुकंपा होती है कि ये समय जो हमको मिलता है, इस समय का हम दुरुपयोग ना करें। रात हो या दिन, बड़े भाग्य है कि हमें ये समय प्राप्त हुआ, क्योंकि ये समय एक साधना का है, सिद्धियों का है। हम कोई भी सिद्धि कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी साधना कर सकते हैं, कोई भी जप कर सकते हैं और इस जप और साधना से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविकता है ये कि अगर हम इस समय को व्यर्थ में ना जाने दें तो ये हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। जैसा कि बता दें, इसका सूतक 28 की शाम को 4:04 पर ही प्रारंभ हो रहा है, इसलिए शाम को 4:04 के बाद हमें ना ही कुछ खाना चाहिए, ना ही कोई भी चीज ग्रहण करनी चाहिए। और अगर कोई भोजन खाद्य पदार्थ घर में रखा हुआ है तो उसमें कुश या तुलसी अवश्य ही डाल देना चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि अगर तुम्हारे घर में कोई गर्भवती महिलाएं हैं, चूंकि ये ग्रहण रात में पड़ेगा तो उनके लिए विशेष सावधानी। क्या? क्योंकि रात्रि में पड़ने की वजह से सभी सो जाते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण की इस रात्रि में जब ग्रहण पड़ रहे हो तो महिलाओं को, खास करके जो गर्भवती है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं सोना है। उस समय कुछ नहीं करना है, बशर्ते एकांत में बैठ करके प्रभु के नाम का जप करें। अपने इष्ट के द्वारा दिया गया मंत्र अपने इष्ट का मंत्र जप करें। गुरु के द्वारा दिया गया नाम भी जप कर सकते हैं, अथवा कुछ भी न मालूम हो तो हनुमान चालीसा है, गायत्री मंत्र है, राम राम है, जो भी हो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जो भी आपको अच्छा लगे उस मंत्र का एक जगह बैठ करके जप करना चाहिए। बिल्कुल भी इस रात में नहीं सोना है जब तक ग्रहण पड़ रहे हैं, तब तक इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा का जो मुख्य बिंदु है उसे आप अवश्य समझ लें। पूजा कैसे करेंगे? लक्ष्मी और कुबेर की पूजा देखिए, आपको बता दें, शाम को 4:04 पर जहां सूतक लग रहा है,
इसके पहले ही इस दिन आप पूजन करेंगे। जितना भी पूजन करना है, जो भी कर्म कांड जो भी है, वो सब 4:04 के पहले ही कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। आपके घर में भी पूजा का जो स्थान है वहां पर भी एक पर्दा डाल देना चाहिए, वहां पर भी आप दूरी बना लेना चाहिए। अर्थात हमें मंदिर में रखी हुई किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि यह सूतक का समय होता है। अब ध्यान ये देना है कि इस सूतक के समय में खीर चूंकि अगर 4 बजे के पहले बना ली जाए तो वो प्रातः काल तक निश्चित है कि वो कहीं न कहीं खराब हो सकती है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आरोग्य प्रदान करने वाली हो, अमृत प्रदान करने वाली हो, अगर हम प्रातः काल इसका सेवन करेंगे तो वही हमें रोग दे देगी। इसलिए इस खीर को हम 4 बजे के बाद तो बनना नहीं है। इसलिए इस दिन, इस रात्रि में, यानी शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस बार खीर का जो भोग लगाया जाता है, जो चांद की चांदनी में रखी जाती है, ये कार्य इस बार नहीं होगा। इसे नहीं करना है, ध्यान रहे। अब कोई कह रहा है, दूसरा कोई मत है किसी का, उसे आप सुन लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने मत से आपको मना कर रहे हैं, ये नहीं करना है, उचित नहीं है। और इसके अलावा हाँ, दीपक जगा सकते हैं। दीपक जगा सकते हैं कैसे? वो भी शाम को 4:04 के पहले अपना दीपक जगा दे। अखंड दीपक, जो बड़ा दीपक हो उसे जगा दे। इसके बाद आप स्नान करके उसमें घृत बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे, ये दीपक आप जगाना चाहे तो जगाएं, अगर आप जगा सके तो। नहीं जगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, बस दीपक जगता रहे और आप जप कर सकते हैं। ध्यान रहे, जप करने के लिए बहुत से मंत्र हैं और उन मंत्रों का जप किया जा सकता है। हमारे अगले वीडियो में हम इसके मंत्र भी दे रहे हैं, उसे आप देख सकते हैं। शीघ्र सिद्ध होने वाले मंत्र। इस दिन किस मंत्र को जपा जाए जो आपके लिए बहुत अधिक लाभदायी होगा, और किस मंत्र का जप करके हम अपने जीवन को उन्नति की दिशा में शीघ्र ले जा सकते हैं। ऐसे कई मंत्र हैं जिन मंत्रों का जप करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारा आप अगला कार्यक्रम देखिए। फिलहाल के लिए मैंने जो बातें यहां तुम्हें बताई है कि शाबर मंत्र, अन्य बहुत से मंत्र इस रात्रि को जप किए जा सकते हैं। ये साधना की रात्रि है, ये साधना का समय है। 1:05 से 2:23 तक जो समय है, इस समय में आपको मंत्र जपना है। मंत्र जपने के साथ साथ मैं बताऊंगा अगले कार्यक्रम में कितने मंत्र जपना है, कितने मंत्र जपना अनिवार्य होता है, अथवा हम कोई स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या नहीं। हमारा अगला कार्यक्रम इसके लिए अवश्य ही देखिए। हम फिर बता देते हैं एक बार, जो भी कर्म कांड संबंधी पूजा है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में उसे नहीं करना है। शाम को 4:04 के पहले ही उसे पूर्ण कर लेना है। लक्ष्मी कुबेर की पूजा, कोजागरी पर्व की जो भी पूजा होती हो, उसे आप 4 बजे के पहले ही पूरा कर ले। अखंड जीव दीपक अगर आप जगा सके तो आप जगा ले, जो आपका ग्रहण तक चलता रहे। अगर आप जप करते हैं तो ये ध्यान रखें, चंद्र ग्रहण के पहले आपको स्नान करना है, फिर आपको बैठ करके जप करना है, और उसके बाद चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाए, मोक्ष हो जाए, उसके बाद फिर आपको स्नान करना है। इसमें एक बात हम और आपको बता दें, अगर आप हमारा अगला वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा ये जप किस स्थान पर सर्वथा ज्यादा अधिक उपयोगी है। अवश्य देखिए हमारे अगले कार्यक्रम को। नमस्कार।